अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। सऊदी अरब में सिम बंद होने के हवाले से मेरे पास दो अहम अपडेट्स हैं आपके लिए। आमतौर पर उन लोगों की सिम बंद हो जाती है जो लोग 3 महीने या इससे ज़्यादा छुट्टी पर जाते हैं, तो इस दौरान उनकी सिम बंद हो जाती है। अभी एक नया रूल आया है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के अकामे एक्सपायर हो गए हैं उनके नाम पर जो सिम होगी वो बंद हो जाएगी। अपनी सिम को बचाने के लिए आपको आज मैं कुछ तरीके बताऊंगा, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनी होगा कि आपकी सिम बंद नहीं होगी। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सऊदी इन्फो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे उस सिम की जो सिम आपका अकामा ख़त्म होने के बाद बंद हो जाती है। ये नया कानून आया है। इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में मौजूद तमाम भाइयों को इत्तला दी जाती है कि एक नया कानून आ गया है जो कि पहले नहीं था। ये कानून ये है कि सऊदी अरब में जितने भी लोग हैं उनका अकामा तजदीद नहीं हुआ, अकामा एक्सपायर हो चुका है, तो उनकी सिम बंद हो जाती है। इससे पहले ऐसा नहीं था, लोग खरूज नहाई चले जाते थे, उनकी सिम तब भी चलती रहती थी। तो मैंने जैन की हेल्पलाइन पे कॉल करके भी इसको कंफर्म किया है कि वो बता रहे हैं कि ये रूल आ गया है, अभी सिम बंद हो जाया करेगी। लेकिन उसमें टाइम लिमिट नहीं बताया गया कि आपका अकामा एक्सपायर हो गया उसके बाद कितने दिन तक वो सिम चलती रहती है। मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि आपकी सिम पर एक एसएमएस आएगा, आपको बताया जाएगा कि इतने दिन के अंदर अंदर अपना अकामा अपडेट करवा लें, नहीं तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। तो कुछ लोगों को इस तरह के एसएमएस आना भी शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आपका अगर अकामा ख़त्म है पहले से या अकामा ख़त्म होने वाला है तो आपको एहतियात करना होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मैसेजेस पर ध्यान नहीं देते। मैसेज आते हैं जैन की तरफ से या मोबाइली एसटीसी वगैरह की तरफ से, तो वो मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उन्हें पढ़ते नहीं है या उन्हें पढ़ना नहीं आता। इस तरह के भी मसाइल होते हैं। तो अगर आपका कामा ख़त्म हो चुका है तो आपको ध्यान रखना होगा इन मैसेजेस का भी, कि कहीं आपके पास वो मैसेज तो नहीं आया जिसमें आपको टाइम दिया गया है कि इतने दिन के अंदर आपकी सिम बंद हो जाएगी। उसमें एक और चीज़ भी है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी सिम बंद होने वाली है या अकामा आपका एक्सपायर हो गया है तो आप क्या करें कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि आपका जो भी नेटवर्क है उनके ऑफिस में जाके उनको इतला करें कि मेरा अकामा इस वजह से एक्सपायर है और ये मसला है यहाँ पे, तो वो शायद आपकी कुछ हेल्प कर दें। दूसरा मसला जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहले पेश आता था वो ये था कि लोग छुट्टी पर जाते थे और उनकी सिम बंद हो जाती थी, जब भी वापस आते थे सिम बंद। क्योंकि सऊदी अरब में ये रूल है कि अगर आप अपनी सिम 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी सिम बंद कर दी जाती है। अब उसका तरीका ये है कि जो लोग 3 महीने की छुट्टी पर हैं या 3 महीने से ज़्यादा की छुट्टी पर हैं, तो आपको करना क्या होता है कि 3 महीने के अंदर आपको अपनी सिम इस्तेमाल करना होती है एक बार। यानी आप अगर फ़र्ज़ करें आप 4 महीने की छुट्टी पे हैं तो 3 महीने होने से पहले पहले 10 दिन 15 दिन पहले आप क्या करें कि या तो अपने मुल्क में रहते हुए सिम पर कार्ड लोड कर लें, क्योंकि आपकी सिम वहाँ पर चलती है। आप जिस मुल्क में भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आपकी सिम जो है रोमिंग पे चल रही होती है ऑटोमेटिकली। तो आप वहाँ पर एक कार्ड साथ लेके जाएं यहाँ से, आप उस कार्ड को वहाँ पर रिचार्ज कर लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर बैलेंस मौजूद है तो आप अपनी उस सिम से किसी भी नंबर पर, पाकिस्तान में, सऊदीया में, दुनिया में किसी भी नंबर पर आप चंद सेकंड की एक कॉल कर लें। जो ही आप किसी नंबर पे कॉल करते हैं और आपकी कॉल अटेंड होती है तो ऑटोमेटिकली आपको 3 महीने इजाफी मिल जाते हैं। अगर आपके पास कॉल के लिए भी पैसे नहीं है, थोड़े हैं, तो आप एक मैसेज कर सकते हैं। आप किसी को एक मैसेज सेंड कर दें, आपका मैसेज जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सिम जो है 3 महीने के लिए वैलिड हो जाएगी, उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ऐसा भी होता है कि लोग इतनी लंबी छुट्टी जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैं कब आया, अब तक कितना टाइम हो चुका है, या वो टाइम उनको याद नहीं रहता कि मैंने कब इसमें कार्ड लोड करना है या कॉल करनी है या एसएमएस करनी है। तो उसका आसान तरीका ये है कि अपने मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लें। आप सिम निकाल के चाहे रख दें, तो जो ही आपका रिमाइंडर बजेगा आपको याद आ जाएगा, आप सिम लगा के उसमें से एक कॉल करके या मैसेज करके या कार्ड लोड करके आप उस सिम को दोबारा निकाल कर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी के भी काम आ सकती हो सकता है आपको तो पता हो लेकिन बहुत सारे लोगों को
ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔